यशपाल मीणा की कहानी शुरू होती है राजस्थान के दिल से। उनका जन्म अलवर में हुआ, एक ऐसा शहर जो इतिहास और परंपरा में डूबा हुआ है। उनका परिवार साधारण किसान था, जिनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी हुई थी। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी, फिर भी उनके माता पिता शिक्षा की ताकत समझते थे। उन्होंने यशपाल में ज्ञान की प्यास और नए होराइजन्स को एक्सप्लोर करने की इच्छा जगाई। उनके पिता कम्युनिटी सर्विस में विश्वास रखते थे और यशपाल के लिए एक रोल मॉडल बने। उन्होंने खुद देखा कि कैसे एक सेल्फलेस काम से पॉजिटिव चेंज आ सकता है। इन शुरुआती एक्सपीरियंसेस ने उनके अंदर एक चिंगारी जलाई, सर्व करने की, कुछ अलग करने की। छोटी उम्र से ही यशपाल के पास तेज दिमाग और भी तेज डिटर्मिनेशन था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनके टीचर्स ने उनमें एक रेयर पोटेंशियल देखा। वो एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखते थे जहां वो अपनी एबिलिटीज से दूसरों की मदद कर सकें, सोसाइटी को बेहतर बना सकें। इसी सपने ने उन्हें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ खींचा, एक ऐसा रास्ता जो अपनी डिफिकल्टीज और इम्पैक्टफुल सर्विस के प्रॉमिस के लिए जाना जाता है। IAS ऑफिसर बनने का सफर आसान नहीं होता। इसके लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट, पढ़ाई के अनगिनत घंटे और सेटबैक्स का सामना करने की रेजिलियंस चाहिए। यशपाल मीणा ने इस चैलेंज को पूरी तरह एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपने होम टाउन का कंफर्ट छोड़ दिया और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में खुद को डुबो दिया। दिन रात पढ़ाई करते रहे। हर पेज उन्हें उनके गोल के करीब ले जा रहा था। उन्हें कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ा। कई लोग उन्हीं कॉवेटेड पोजीशंस के लिए कोशिश कर रहे थे। फिर भी यशपाल डटे रहे। उनकी इनर ड्राइव अपने देश की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित थी। 2014 में उनकी मेहनत रंग लाई। यशपाल ने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर कर ली, एक ऐसी रैंक हासिल की जो उनकी डेडिकेशन और परसेवरेंस को रिफ्लेक्ट करती थी। ये उनके लिए ही नहीं, उनके परिवार और उन सभी के लिए गर्व का पल था जो उनकी पोटेंशियल में बिलीव करते थे। उन्होंने एक बड़ी हर्डल पार कर ली थी। ये प्रूव कर दिया कि ग्रिट और डिटर्मिनेशन से बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने यशपाल का अपनी लाइफ के एक नए फेज में स्वागत किया। उन्होंने रिगरस ट्रेनिंग ली, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, IAS ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए तैयार हुए। अपनी फर्स्ट पोस्टिंग में उन्होंने वैशाली, बिहार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल संभाला। यहीं पर यशपाल का पब्लिक सर्विस के प्रति कमिटमेंट सामने आया। वो समझते थे कि उनका रोल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं था, ये लोगों को एम्पावर करने का, उनकी लाइव्स में टेंजिबल डिफरेंस लाने का था। उनकी सबसे नोटेबल इनिशिएटिव्स में से एक थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज की पोटेंशियल को पहचानते हुए यशपाल ने बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन को प्रमोट करने पर फोकस किया। इस इनिशिएटिव ने हजारों महिलाओं को इनकम का सोर्स दिया, उन्हें इकोनॉमिकली एम्पावर किया और सेल्फ रिलायंस की भावना पैदा की। सेक्शन 4, आरोप, विवादों का साया। जैसे ही यशपाल मीणा का सितारा बुलंद होने लगा, विवादों के बादलों ने उनके करियर पर साया डाल दिया। विपिन यादव, एक टीचर और सोशल एक्टिविस्ट, ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। यादव ने आरोप लगाया कि मीणा करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल थे, पर्सनल गेन के लिए कमीशन मांगते थे और गवर्नमेंट स्कीम्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते थे। इन एक्यूजेशंस ने कम्युनिटी में शॉकवेव्स भेज दी। यादव, जो अपने सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं, ने वो सबूत पेश किए जो उनके दावे के अनुसार मीणा के रॉन्ग डूइंग्स के थे। उन्होंने IAS ऑफिसर पर विलेज हेड्स को हरास करने, अपनी डिमांड्स मानने के लिए प्रेशर डालने का आरोप लगाया। आरोपों ने एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की इमेज पेश की जो अपने इंटेग्रिटी के ओथ से भटक गया था। हालांकि यशपाल मीणा ने सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने अपनी इनोसेंस बरकरार रखी, कहा कि उन्होंने हमेशा ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से काम किया है। मीणा ने दावा किया कि आरोप निराधार हैं, शायद पर्सनल वेंडेटास या उनके एक्शंस की गलतफहमी से प्रेरित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप दे दो यार, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर देना। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने नया वीडियो कब डाला है। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनो, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है और यकीन मानो आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।